कैसा ये इश्क है। मुंबई। हैया गुस्से से रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा, पहले तो तुम मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे और अब तुम किसी घंटे की तरह मेरे पीछे पीछे लटके रहते हो। हैया की बात पे रुद्राक्ष गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, जब मौत साथ हो तो जुबान सोच समझ के खोलनी चाहिए। रुद्राक्ष की बात पे हैया चिढ़ते हुए बोली, और तुम जो इतनी जुबान चला रहे हो ये किस लिए? रुद्राक्ष आराम से बोला, क्योंकि मैं जुबान चला सकता हूं, मेरे पास जुबान चलाने का हक है जो कि तुमने खुद मुझे दिया है। हैया गुस्से से बोली, कब तक तुम मुझे एक ही बात जताओगे? हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, मैं तुम्हें ये बात जता नहीं रहा हूं, बता रहा हूं जबरदस्ती की बीवी, ताकि तुम आगे ये जुबान खोलते हुए जरा मेरा हैंडसम फेस याद कर लो। इतना कह के रुद्राक्ष ने गाड़ी झटके से रोकी थी। हैया ने रुद्राक्ष को इग्नोर करके सामने देखा तो उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। ये एक काफी बड़ा कॉलेज था जिस पर बड़े बड़े शब्दों में मुंबई कॉलेज लिखा हुआ था। देखने से ही लग रहा था ये कॉलेज कितना बड़ा होगा। हैया की आंखें पूरी खुली देख रुद्राक्ष अपना चेहरा मास्क से कवर करते हुए बोला, ये लो पहनो इसको। रुद्राक्ष बिना किसी सेफ्टी के पब्लिक प्लेस में जा रहा था और अब तो हैया को भी ज्यादातर सभी जानते थे, इसलिए हैया ने भी अपना चेहरा मास्क से कवर कर लिया था। मुंबई कॉलेज। रुद्राक्ष कॉलेज के प्राइवेट गेट से निकल के सीधा एक रूम में आ गया था जहां एक आदमी बैठा हुआ था। शायद वो प्रिंसिपल था। आदमी काफी खूबसूरत और बूढ़ा था। हैया ने उस आदमी को देखा। उस आदमी ने रुद्राक्ष को देखा तो वो आदमी जल्दी से खड़े होते हुए बोला, मिस्टर शेखावत, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? उस आदमी के चेहरे पे काफी चमक आ गई थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, बैठिए मिस्टर चोपड़ा, बैठिए। रुद्राक्ष की बात पे वो आदमी बैठ गया था। हैया भी रुद्राक्ष के बराबर में बैठ गई थी। दोनों ने अपना मास्क उतार दिया था। बूढ़े आदमी की नजरें हैया पे ठहर गई थीं। रुद्राक्ष मिस्टर चोपड़ा को देखते हुए बोला, मीट माई वाइफ मिस्टर चोपड़ा, मिस हैया दीव, आई मीन मिसेज हैया रुद्राक्ष शेखावत। हैया की बात पे रुद्राक्ष ने हैया को घुरा और फिर धीरे से बोली, हेलो सर। हैया की आवाज पे उस आदमी ने सिर्फ सर हिलाया था। रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरा यहां आने का मकसद साफ है मिस्टर चोपड़ा, मुझे अपनी प्यारी बीवी का एडमिशन कराना है। इनको अब पढ़ने का शौक चढ़ा है तो मुझे लगा मैं इनका एडमिशन करा दूं। रुद्राक्ष की बात पे हैया गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो? तमीज से बात नहीं कर सकते हो तुम? रुद्राक्ष टेबल के नीचे से हैया के हाथ को कसते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप बैठो। हैया गुस्से से रुद्राक्ष से अपना हाथ छूटा रही थी, लेकिन रुद्राक्ष की पकड़ काफी तेज थी। मिस्टर चोपड़ा हंसते हुए बोला, तुम्हारी ये जिद और गुस्से वाली आदत गई नहीं है? रुद्राक्ष, बचपन से तुम्हें जानता हूं, सोचा था बीवी के आने के बाद संभल जाओगे, लेकिन देखो तुम तो बीवी को भी डराते हो। लेकिन मेरे सामने ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मिस्टर चोपड़ा की बात पे रुद्राक्ष हैरानी से बोला, ये मेरे से डरती है? आप इसको जानते नहीं है। अभी मिस्टर चोपड़ा इसकी जुबान बहुत चलती है। अभी ये आपके कॉलेज में पढ़ेगी ना, आपको समझ आएगा। इतना कह के रुद्राक्ष ने हैया को घुरा जो सर झुकाए बैठी थी। मिस्टर चोपड़ा ने घुर के रुद्राक्ष को देखा, लेकिन तभी हैया धीरे से बोली, आई एम सॉरी सर, अगर आप इनके टीचर थे तो आपको बचपन में ही 2-3 कसके लगाने चाहिए थे ताकि कुछ अक्ल आती। हैया की बात पे रुद्राक्ष ने घुर के हैया को देखा। दोनों को लड़ते देख मिस्टर चोपड़ा हंसते हुए बोले, तो मामला टक्कर का है। मिस्टर चोपड़ा की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, सॉरी मिस्टर चोपड़ा, लेकिन ये कहीं भी शुरू हो जाती है। खैर, मुझे इसका एडमिशन कराना है। इनको अब पढ़ने का शौक चढ़ा है। रुद्राक्ष की बात पे मिस्टर चोपड़ा धीरे से बोले, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और जिस उम्र में तुम्हारी बीवी है अक्सर लड़कियों की ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकंड ईयर में होती है। तुम देख नहीं रहे हो उसकी उम्र? मिस्टर चोपड़ा की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, बिल्कुल नहीं। आप प्लीज जो भी फॉर्मेलिटी है सब पूरी करवाइए, मुझे लेट हो रहा है। रुद्राक्ष की बात पे मिस्टर चोपड़ा ने किसी को बुला के हैया को उसके साथ भेज दिया था और फिलहाल रुद्राक्ष और मिस्टर चोपड़ा ही रूम में थे। मिस्टर चोपड़ा धीरे से बोले, तुम उस प्यारी सी लड़की को भी परेशान करते हो?
मिस्टर चोपड़ा की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला। हर कोई उसकी शक्ल देख के ये भूल जाता है। उसकी जुबान कितनी चलती है, अभी आप उसको नहीं जानते। रुद्राक्ष की बात के मिस्टर चोपड़ा प्यार से बोले, लेकिन मुझे वो काफी अलग लगी। इंसान परखने की समझ है मुझमें। रुद्राक्ष मिस्टर चोपड़ा को देखते हुए बोला, आई डोंट नो। मिस्टर चोपड़ा, आपको उसमें क्या अलग लग रहा है? लेकिन अगर लग भी रहा है तो मुझे मत बताइए। इतना कह के रुद्राक्ष अपना फोन चेक करने लगा था। तभी रुद्राक्ष धीरे से बोला, मिस्टर चोपड़ा, आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। वैसे भी वो यहाँ नई है तो सब चीजों की आदत नहीं उसको, और यहाँ आसपास के माहौल में वो एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाएगी, और खासकर यहाँ के स्टूडेंट से। फलक है उसके लिए, लेकिन फिर भी आपको उसका ध्यान रखना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। रुद्राक्ष की बात के मिस्टर चोपड़ा धीरे से बोले, अभी तक जिसकी बुराई कर रहे थे, अब उसकी इतनी फिक्र भी है तुम्हें? रुद्राक्ष अपना सर पकड़ते हुए बोला, आप भी बुढ़ापे में सटक चुके हैं। वो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है। रुद्राक्ष नजर चुराते हुए बोला तो मिस्टर चोपड़ा हंसते हुए बोले, कमाल है, मैं बुढ़ापे में तो सही हूं, तुम जवानी में भूल चुके हो। इसको प्यार फिक्र करना कहते हैं। रुद्राक्ष धीरे से बोला, जो समझना है समझिए, लेकिन वो चलती फिरती मुसीबत है। बच के रहना आप भी। अगर कोई ज्यादा परेशान करेगा उसको कूट भी सकती है। रुद्राक्ष की बात पे हया, धीरे से बोल, तुम्हें कब कुटा था मैंने? रुद्राक्ष शेखावत। हया को देख के रुद्राक्ष धीरे से बोला, आ गई मुसीबत। मिस्टर चोपड़ा मुस्कुराते हुए बोले, आओ हया, अंदर आओ। हया चुपचाप अंदर आ गई थी। हया धीरे से बोली, सब हो गया है सर, आप बताइए ज्वाइन कब करना है? हया की बात पे मिस्टर चोपड़ा मुस्कुराते हुए बोले, जब आप चाहें। अभी कुछ दिन बाद कॉलेज ट्रिप है तो पढ़ाई तो तब से ही शुरू होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो कॉलेज घूम सकती हैं, बाकी लोगों से मिल सकती हैं। मिस्टर चोपड़ा की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, फलक के साथ आना, वो तुम्हें बाकी लोगों से भी मिलाएगी। अकेली आके क्या करोगी? फलक भी कॉलेज नहीं आ रही। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी खुद। वैसे भी मैं घर में बोर होती हूं। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, ओक मिस्टर चोपड़ा, हम निकलते हैं। हया फलक के साथ ही कॉलेज आएगी, जब वो ट्रिप से आ जाएगी तब। इतना कह के रुद्राक्ष हया का हाथ पकड़ के ले गया था। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। हया गुस्से से बोली, मैं कल से ज्वाइन करूंगी, तुम क्यों हर जगह बकवास करते हो? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, अभी तुम वहां किसी को नहीं जानती। कैसे स्टूडेंट्स हैं, कैसे टीचर्स हैं, उसके लिए फलक को तुम्हारे साथ होना जरूरी है। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, फलक को अभी काफी वक्त लगेगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हया की बात पे रुद्राक्ष ने झटके से गाड़ी रोकी और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें मुझसे दूर भागने की जल्दी है या अपनी बोरियत मिटाने की? मुझे तो लगता है सिर्फ मुझसे दूर जाने के लिए ये सब कर रही हो। रुद्राक्ष की बात के हया ने हैरानी से उसको देखा था। आखिर क्या करेगा अब रुद्राक्ष हया के साथ? कैसा रहेगा हया का कॉलेज जाना का फैसला? मुंबई। रुद्राक्ष की बात पे हया हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो? रुद्राक्ष इस बार गुस्से से बोला, वही जो तुम सुन रही हो। अगर ऐसा है भी तो ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम जितना मुझसे दूर भागोगी इतना ही मेरे करीब आती जाओगी। रुद्राक्ष की बात पे हया अपना सर पकड़ते हुए बोली, तुम पता नहीं क्या सोचते हो, क्या समझते हो, क्या करते हो, मुझे तुम समझ ही नहीं आते। रुद्राक्ष, अजीब ही हो तुम। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, इसलिए तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे सामने अपनी ये जुबान कम चलाया करो। इतना कह के रुद्राक्ष ने फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। करीब 10 मिनट बाद दोनों घर आ चुके थे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। इतना कह के रुद्राक्ष बिना हया की सुने चला गया था, और हया बस हैरानी से उसको जाता हुआ देख रही थी। ये इंसान उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। जितना सोचती इतना उलझ जाती। यही सोच के हया अंदर आ गई थी। सब लोग मेन हॉल में बैठे हुए थे। हया को देख के अरीना जल्दी से बोली, हया, एक गई तुम? क्या हुआ, हो गया एडमिशन? अरीना की बात पे हया ने सर हिलाया और धीरे से बोली, सब कुछ सही रहा और एडमिशन भी हो गया। हया की बात सुन के सब खुश हो गए थे।
मन्नत जी धीरे से बोली, और रुद्राक्ष, वो नहीं आया? हया धीरे से बोली, वो ऑफिस के लिए निकल गए, शायद कुछ जरूरी काम था। हया की बात पे फलक जल्दी से बोली, भाभी, मतलब अब हम दोनों साथ कॉलेज जाएंगे? वाओ, मुझे तो सोच के ही इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। फलक की बात पे हया धीरे से बोली, फलक, तुम अभी कॉलेज नहीं जा रही हो ना? मेरा मतलब था, मैं सोच रही थी कल से ज्वाइन कर लूं। फिर रुद्राक्ष ने बताया, तुम अभी ट्रिप पे जाओगी? हया की बात पे फलक धीरे से बोली, भाभी, ट्रिप सिर्फ 2 दिन की है, आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी आप अगर कॉलेज जाने को कह रही हैं तो मैं ट्रिप पे नहीं जाती हूँ। कॉलेज ट्रिप तो हर साल जाती है, नेक्स्ट टाइम चली जाऊंगी, लेकिन आपको अगर कॉलेज जाना है तो मैं तैयार हूँ। फलक की बात पे हया जल्दी से बोली, नहीं फलक, इन सब की जरूरत नहीं है, तुम अपनी ट्रिप एंजॉय करो, उसके बाद चलेंगे। हया की बात पे फलक धीरे से बोली, आर यू श्योर भाभी? हया प्यार से बोली, हाँ बिल्कुल। इतना कह के हया ने मन्नत जी को देखा, जो मुस्कुरा के उसको ही देख रही थी। मन्नत जी प्यार से बोली, हया आओ, लंच कर लो, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मन्नत जी की बात पे हया उनके साथ चली गई थी। शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष अपने केबिन में था, तभी मैक्स जल्दी से बोला, बॉस, बिरला ग्रुप से एक लड़की आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। मैक्स की बात के रुद्राक्ष आराम से बोला, उसने आने से पहले किसी को खबर करी थी? ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी आने की? रुद्राक्ष के सवाल पे मैक्स जल्दी से बोला, नहीं सर, लेकिन वो काफी बड़ी डील के लिए आई हैं और वो आपसे मिलना चाहती। रुद्राक्ष मैक्स को देखते हुए बोला, उनसे बोलो, अभी मैं बिजी हूं। रुद्राक्ष की बात के मैक्स धीरे से बोला, बॉस, ये हमारे लिए फायदा का सौदा हो सकता है। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मीटिंग अरेंज करो। मैक्स हैरान था, क्योंकि जितना वो रुद्राक्ष को जानता था वो कभी भी अपना फैसला नहीं बदलता था, लेकिन आज जो वो देख रहा था वो तो कुछ अलग ही था। रुद्राक्ष कैसे मान गया था? जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। रुद्राक्ष मैक्स के एकदम करीब जाते हुए बोला, तुम्हें इतना सोचने को किसने बोला? रुद्राक्ष की बात पे मैक्स जल्दी से बोला, नहीं सर, मैं बस। इतना कह के मैक्स चला गया था। रुद्राक्ष अपनी गण को देखते हुए बोला, नाइस, मतलब अब अपनी चाल चलने की बारी आ गई है, इतनी जल्दी सामना होगा सोचा नहीं था। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपना फोन उठाया और मीटिंग रूम की तरफ चला गया। मीटिंग रूम सब लोग बैठे हुए थे, रुद्राक्ष अभी तक नहीं आया था। करीब 10 मिनट रुद्राक्ष रूम में आया था और सब लोग उसको देख के खड़े हो गए थे। लड़की मुस्कुरा के बोली, हेलो मिस्टर शेखावत। लड़की के बढ़े हुए हाथ को देख के रुद्राक्ष ने फिर से लड़की को देखा और मुस्कुरा के बोला, हेलो मिस सोनिया। रुद्राक्ष ने अब तक अपना हाथ आगे नहीं किया था। सोनिया को अचानक ही अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी थी। सोनिया कितनी खूबसूरत थी यहाँ बैठा, हर इंसान ये बात जानता था, और खूबसूरती के साथ उसके अंदर दिमाग भी इतना ही था। सोनिया बिरला की बेटी थी जो अपनी कंपनी को चला रही थी। उसकी नीली आंखों में गुस्से वाले भाव आ गए थे। रुद्राक्ष अपनी चेयर पे बैठते हुए बोला, मिस सोनिया, क्या मैंने आपको खड़े रहने को बोला है? रुद्राक्ष की बात पे सोनिया बैठते हुए बोली, बिल्कुल नहीं मिस्टर शेखावत, पहले तो मैं माफी चाहती हूँ, हमने आपको डिस्टर्ब करा? सोनिया की बात पे रुद्राक्ष अपना सर चेयर से टिकाते हुए बोला, और दूसरा? रुद्राक्ष की बात पे सोनिया हकलाते हुए बोली, वो, उसको कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। जिसने उसने रुद्राक्ष के बारे में सुना था वो उससे कई ज्यादा शार्प माइंडेड पर्सन था, और उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। घर से बाहर रुद्राक्ष ऐसे ही रहता था। वो अपनी फैमिली के लिए जितना अच्छा था उससे कई ज्यादा बुरा दुनिया के सामने था। सोफिया धीरे से बोली, मिस्टर शेखावत, मैं बात को ज्यादा घुमाती नहीं और सीधी बात पे आती हूँ। सोफिया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, और तुम्हें लगता है मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए बैठा हूँ? इतना कह के अचानक ही रुद्राक्ष ने सोफिया की नीली आंखों में देखा था। सोफिया अचानक ही अपने शब्द भूल गई थी। उसकी नजरें रुद्राक्ष से हट नहीं पा रही थीं। वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम था, और जैसे वो देख रहा था उसकी जगह कोई भी होता तो शायद रुद्राक्ष के आगे पिघल जाता। सोफिया को अचानक ही तेज गर्मी का एहसास होने लगा था। उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोल लिए थे, लेकिन रुद्राक्ष ने अब तक भी उसको ध्यान से नहीं देखा था। वो अच्छे से जानता था
लड़कियां उसको किसी भूखे शेर की तरह घूरती हैं, लेकिन उसको इससे फर्क नहीं पड़ता था। सोफिया को लगा था अब शायद रुद्राक्ष उस पे ध्यान देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। सोफिया धीरे से बोली, मिस्टर शेखावत, मैं चाहती हूँ आप इस बार हमारे साथ इन्वेस्ट करें। मेरा मतलब है हम अपनी कंपनी को सब जगह पहुंचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें। इस बार हमने किसी दूसरी कंपनी में नहीं, अपने ही ब्रांड में इन्वेस्ट किया है और हम एक नया चेहरा चाहते हैं, एक नई मॉडल। तो हम अपने लिए एक नई मॉडल ढूंढेंगे जो हमारी कंपनी के लिए ऐड करेगी। अगर हमारे डिज़ाइन लोगों को पसंद आए तो हमारे शेयर बढ़ेंगे और हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है हमें ये करना चाहिए तो ठीक है, हम बात आगे बढ़ाते हैं। सोफिया की बात पे रुद्राक्ष ने सामने देखा और गहरी सांस लेकर बोला, ब्रांड हमारी कंपनी लॉन्च करेगी। रुद्राक्ष की बात पे सोफिया उठते हुए बोली, लेकिन हम चाहते हैं हमारी कंपनी लॉन्च करें और ये आइडिया भी मेरा है। सोफिया की बात पे रुद्राक्ष ने सोफिया को देखा और तिरछी मुस्कान लिए बोला, रियली? जहां तक मैं बिरला को जानता हूं तो उनके पास एक घर और उस लूटी हुई कंपनी के अलावा और कुछ नहीं है। तुम चाहती हो मैं रुद्राक्ष शेखावत तुम्हारी कंपनी में करोड़ों इन्वेस्ट करूं, तुम्हारे ब्रांड में इन्वेस्ट करूं ताकि तुम फिर से अपने पैर जमा सको? रियली? अभी बिजनेस की दुनिया में नई हो, इसलिए अपने लेवल पे खेलो। अगर मेरे लेवल पे आने की कोशिश करेगी मुंह के बल गिरोगी। इतना कह के रुद्राक्ष उठते हुए, कल तक का वक्त है। अगर तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी, हमारी कंपनी के लिए ब्रांड और डिजाइन बनाओगी तुम। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था। अब मैक्स को समझ आया था आखिर क्यों रुद्राक्ष ने ये मीटिंग अरेंज करी थी। मैक्स ने एक बार सोफिया को देखा, जिसकी बात उस पे ही उल्टी पड़ गई थी। सच में रुद्राक्ष शेखावत को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। वो आंखों से लोगों को अंदर तक स्कैन कर लेता था। जन्नत विला। शाम हो गई थी और हैया बालकनी में बैठी थी। तभी अचानक ही फलक जो बाहर आ रही थी, उसके दिमाग में कुछ आया और उसने माली से पाइप छीन के हैया के ऊपर कर दिया। हैया, जो बड़े आराम से यहाँ का मौसम एंजॉय कर रही थी, पाने ऊपर ठंडा पानी गिरता देख के उसकी चीख निकल गई थी। हैया ने जल्दी से पीछे देखा और गुस्से से बोली, फलक, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैंने अभी चेंज किया था। इतना कह के हैया ने गुस्से से दूसरा पाइप उठाया और फलक की तरफ कर दिया, लेकिन फलक वहां से हट गई थी। तभी अचानक फिर से फलक ने दूसरी तरफ से आके हैया के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया था। हैया, जो बिल्कुल ऊपर की तरफ खड़ी थी, अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो जैसे ही नीचे गिरी, किसी ने पीछे से उसको थाम लिया था। लेकिन जिसने हैया को थामा था, उसका भी बैलेंस नहीं बन पाया और दोनों नीचे गिर गए थे। आखिर किसने थामा है हैया को और क्या करेगा अब रुद्राक्ष? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।